नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका आर्या। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बंगाल में चुनाव है और इसीलिए अब रैलियां तेज हो चुकी हैं। 8 चरणों में चुनाव होने हैं और हर बार की तरह बीजेपी इस बार दांव खेल रही है बंगाल में। लेकिन बंगाल में जो हालत दिख रही है बीजेपी की, जिस तरह से लोग वहां पर उनकी भाषण को सुनने आते ही नहीं हैं, इससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से बीजेपी की हालत अब बंगाल में खराब हो रही है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है, जब गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, उनको भाषण देने जाना था, तो लोग वहां पे इकट्ठा ही नहीं हुए और फिर गृह मंत्री ने वो रैली, वो भाषण इसलिए कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि उनका हेलीकॉप्टर अचानक से खराब हो गया, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। अब यही हुआ है योगी आदित्यनाथ के साथ। इनको भी जाना था भाषण देने के लिए, लेकिन वहां पर लोग पहुंचे ही नहीं और सीट खाली रह गई। आप ये वीडियो देखिए, किस तरह से वहां पर लोग पहुंचे ही नहीं और सीट खाली है। আপনারা মনে না রেখে আপনারা আসুন এবং স্বৈরাচারী এই যে সরকার, এই অভিনয়কারী সেটা মানুষ কিন্তু পরিষ্কার বুঝে গেছেন। তাই দিদিমণি, এই সব অভিনয় কিন্তু আর ধোপে ঠেকবে না। মানুষ মনস্থির করে নিয়েছে পশ্চিম বাংলাতে পরিবর্তন আসছে, সেই সরকার আমরা ফিরে আসবো। আমরা এখানে ব্যক্তিগত কোনো কাজের জন্য কাউকে আমরা সেখানে প্রেফারেন্স দেব না। আপনি তাদের আসার জন্য প্রায় 400 খানার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একে ছাই দেননি। উনি বারবার বলেছেন যে না, আমরা 85% ভাড়া রেল টাকা দিলে 15,000, আপনি 15% দিন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ওই 15% টাকাও দেয়। আমরা কিন্তু মানুষজনকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছি। তাদেরকে কাজের পরিকল্পনার জন্য 100 দিনের কাজ সমিতিতে না বিভিন্ন জায়গাতে তারাকে কোনো কাজই উনি দিতে পারেননি। শ্রমিকদেরকে বলা হয়েছিল 2 লক্ষ করে টাকা দেওয়া হবে, কেউ কি একজন শ্রমিক 2 লক্ষ করে টাকা? নমস্কার। যোগী আদিত্যনাথ জি এই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলার সম্মানীয় সভাপতি, আমাদের অভিভাবক सम्मानीय विद्यासागर। देखा आपने। और इसी के बारे में बोलता हिंदुस्तान में लिखा भी है कि शाह के बाद अब योगी की रैली में नहीं जुटे लोग। पुरुलिया में भाषण देते रहे योगी, खाली रही कुर्सियां। आप देख रहे हैं किस तरह से। और इसी बीच अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो वहां पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी की एक झलक देखने के लिए लोग परेशान थे, वहां पर भीड़ उमड़ आई थी। आप देखिए, इसमें लिखा भी है कि इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा दूसरों के चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रैली करने वाले थे, लेकिन भीड़ न जुटने की वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इसमें सीधे सीधे कह दिया गया है। और वहीं अब यहाँ पे लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी की भी पुरुलिया में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंची थी। ममता बनर्जी ने पुरुलिया के बलरामपुर में जनता को व्हील चेयर पर बैठकर संबोधित किया। बताया जाता है कि ममता बनर्जी कल कोलकाता में पहुंची थी, तो वहां उनकी एक झलक देखने के लिए लोग भारी हजूम इकट्ठा हुआ था। आप देखिए किस तरह से इन चीजों का फर्क आप देख सकते हैं कि बंगाल में किसका राज होने वाला है, ये साफ पता चल रहा है। अब इसी के बारे में एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया कि अनदर फ्लॉप शो ऑफ बीजेपी इन बंगाल, एम्प्टी चेयर्स एट बीजेपी's इवेंट इन बलरामपुर पुरुलिया where Yogi Adityanath is supposed to come. Remember, these are area voted in masses for BJP in last LS polls. अब आप देखिए किस तरह से पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें यहाँ पर इनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर भाषण सुनने के लिए भी लोग नहीं आए हैं। अब ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है किस तरह से बीजेपी हार रही है। अब आप ये भी वीडियो देखिए किस तरह से लोग, जो तृणमूल का एक नारा है खेला होवे, उसके लेकर कितने उत्साहित हैं। आप ये वीडियो देखिए। आपने देखा
ये वीडियो और इसी के बारे में ट्वीट भी किया गया कि खेला होवे फीवर ऑल ओवर बंगाल। दिस TMC rally is in one GP of पंचदेवा has more crowd than योगी आदित्यनाथ रैली टुडे। अब देखिए किस तरह से कितना फर्क है। एक योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारक माने जाते हैं बीजेपी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, और वहीं पर अब उनके साथ ये हो रहा है कि लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर लोग आ ही नहीं रहे हैं उनके भाषण सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बीजेपी में किसका बोलबाला हो रहा है, बीजेपी में क्या कोई है ऐसा जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। वहीं तृणमूल में अकेले ममता बनर्जी ही इतनी ताकतवर हैं कि लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए परेशान हो रहे हैं। अब ये फर्क दिखा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि बंगाल में जीत किसकी होने वाली है। लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या रंग लाता है, किस तरह से क्या मोड़ लेता है ये आगे चलकर, जीत किसकी होती है बंगाल में, बीजेपी की या फिर तृणमूल कांग्रेस की। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।